जय गुरुदेव। आने वाला समय बहुत ही भयानक है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। जो छोटी सेवा करें वह सबसे बड़ी सेवा है। झाड़ू लगाओ, खाना खिलाओ, उसी से मालिक मिल जाएगा। आपने अपना काम क्षत्रिय ब्राह्मणों ने छोड़ा तो कोई ना कोई करेगा ही। माँ सब बच्चों के पखाने को साफ कर देगी, उसको हर्ष होगा। आपने महात्माओं के उपदेश पर पानी फेर दिया। महात्मा हर तरह से दयालु होते हैं। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे जीवों को निकलने और अपने घर जाने का रास्ता बाधित हो। आप सत्संग नहीं सुनते हो, विचार नहीं करते हो, जैसा चाहते हो वैसा सोचते रहते हो, संशय करते हो तो प्रेम कैसे करोगे? जो है ही नहीं, जिसे आपने देखा ही नहीं, उससे प्रेम कैसे करोगे? मैं बराबर यह बात कहता चला आ रहा हूँ कि अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ सोचो। यह तो शरीर है, इसमें अगर अवगुण बन जाएंगे, कुकर्म हो जाएंगे तो बुरे कर्म बनेंगे, उसकी सजा मिलेगी, बच नहीं सकते। ये जीव 84 में नरकों में चला जाएगा, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। मालिक ने जो दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। ठगी मत करो, नहीं तो दुख होगा। काम क्रोध को छोड़ना है। क्रोध क्या है? चांडाल। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाएगी। क्रोध आने पर क्षमा भाव लाने से क्रोध शांत हो जाएगा। आप सब लोग शराब, मांस, मछली, अंडों से सदैव बचते रहना। जुआ, चोरी, मस्खरी, रिश्वत, निंदा से अलग थलग रहना। आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, देशद्रोही, अनुमानसिक क्रियाएं समझना, इन्हें मत करना। देश की प्रत्येक वस्तु अपनी समझना और उसकी रक्षा का व्रत लिए रहना। गरीब लोगों की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार करते रहना। मेरी बात खूब अच्छी तरह से समझ लो। मैं मिलूंगा इस पार उस पार, इधर भी उधर भी। तुम्हारी आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, जब खुलेगी तो मैं उधर मिलूंगा, इधर तो हूँ ही। इतनी तेज रफ्तार से सूरज जाती है शब्द पर सवार होकर कि 1 मिनट में करोड़ों योजन ऊपर चली जाए। यह कोई खेल तमाशा नहीं है, यह सच्चा विज्ञान है। संत उसी को कहते हैं जो सब मंजिलों को पार कर सत्य देश पहुँचता है। महात्मा तो समझा कर गए कि अब जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे ऊपर बरसेगा। हर चीज अच्छी चाहते हो, खराब कर्म करोगे तो पाओगे कैसे? महात्मा तुम्हारे ऊपर दया करते हैं। तुम जरा सा भी नहीं सोचते हो कि बचने का उपाय करें। जब गुरु भेदी मिले तो सत्संग सुनो, रास्ता सच्चा मिल जाए तो भजन करो, तब वह मिल जाएगा। जब मन को रोकोगे तो सूरत को ताकत आएगी। यह लीला कुछ अजब है। कौन देखेगा? जो गुरु आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए पहले सत्संग सुनो। नामदान के लिए जल्दी मत करो। साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता है, उसमें अवश्य हाजिरी दिया करो। मालिक की जहाँ सामूहिक याद होती है वहाँ विशेष दया मिलती है। आने वाला समय बहुत ही भयानक है। भक्ति की पहली सीढ़ी आज्ञा पालन है और गुरु की आज्ञा है कि भजन, ध्यान, सुमिरन रोज रोज बिना नागा करो। जब साधना के द्वारा जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाती है और उसके बाद सूक्ष्म चोले को भी उतार देती है, तब अह भावना की कोई संभावना नहीं रहती।
क्योंकि उसके बाद केवल आत्मा ही शेष रह जाती है, यानी अपने वास्तविक रूप में रहती है, उस पर कोई पर्दा नहीं रहता। यह तभी संभव है जब स्थूल व सूक्ष्म पर्दे के उतरने के समय कोई भी आशा और इच्छा बाकी ना रहे और मन एक साफ शीशे की तरह हो जाए। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि महात्माओं के साथ बड़ा जुल्म किया गया, पर वे किसी के लिए कुछ नहीं सोचते। वो तो सबको दया देते हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको सबका काम करना है। वो तो समझते हैं कि ये सब जीव भूले हुए हैं, हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो काल बन जाएंगे, इसलिए वो दया करते हैं। आप इस पचड़े में मत पड़ो, ये तो चलता चला आया, चलता चला जाएगा। उलझने वाले उलझ गए, सुलझने वाले सुलझ गए। दयाल कुल मालिक सतनाम है। सारी जीवात्माएं, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या पशु पक्षियों की या कीड़ों मकोड़ों की शरीर में हो, सभी की सभी सत्यलोक से आई हैं। सत्पुरुष ने रचना का प्रबंध काल के हवाले किया है, जो न्याय करने वाला है तथा जिसने कर्मों के कानून को प्रधान रखा है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रत्येक जीवन के अंत में जब हिसाब किया जाता है तब जीव को उसके कसूर बताए जाते हैं। जब नई जिंदगी शुरू होती है तब पिछले जीवन के कसूर और अन्य बातों की याददाश्त धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। मनुष्य शरीर का खान पान रहन सहन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उसकी जीवात्मा का कल्याण नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ठीक रहने से मन बुद्धि चित्त पर शुद्ध असर रहता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का असर जरूरत मात्र रहता है। खान पान बिगड़ जाने पर इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, विवेक खत्म हो जाता है और मन विषम में लग जाता है। काम क्रोध लोभ मोह की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इबादत पूजा नहीं हो पाती। यह खान पान की वजह से रस्मी इबादत पूजा दिखावटी होने लगी कि हम इस जात के हैं, हम ब्राह्मण, हमको करना ये पूजा पाठ, ये इबादत हमें करना। अब इतना मात्र रह गया कि हम इस जात के हैं, इस धर्म के हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब की पूजा इबादत में लगे हैं। रस्म की तरह इनका अंदर जीवात्मा पर तो कोई असर नहीं लगा, कर्म फल जरूर मिल जाता है। इसके कारण जीवात्मा जिस योनि में बंद की जाती है उसमें आराम मिल जाता है। इसलिए खान पान अपना सबको ठीक रखना चाहिए। भारत धार्मिक देश है, शाकाहार का प्रचार यहाँ जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसको कोई कहने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं तो उसको सुनते नहीं और कुछ कहने लगते हैं और राजपाट में सब बर्बाद हो जाते हैं। खान पान की शुद्धि आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें रास्ता मिला है, भजन करो। जब भजन करोगे तो ईश्वरीय रहस्य मालूम होता है, होता चला जाएगा। वहाँ ज्ञान है, प्रकाश है। तुम यहाँ अंधकार में टटोलते रहते हो तो मिलने वाला कुछ नहीं। सत्संग में लगे रहो और सब कुछ गुरु पर छोड़ दो। जिसने जीवों का जिम्मा लिया है वह अपना समझेगा। यह बात सत्य है कि महात्मा जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। तुम छोड़ दो, यह बात अलग है। जय गुरुदेव।